तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके व्यावसायिक पर्यावरण के यूनिट 1 का क्वेश्चन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप बिलासपुर से हो, रायपुर से हो, दुर्ग से हो, बस्तर से हो, सरगुजा से हो, जहाँ से भी हो। यहाँ पर व्यावसायिक पर्यावरण के नाम से बुक है और वही क्वेश्चन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में। तो क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण का अर्थ समझाइए कि क्या होता है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और ध्यान से आपको सुनना है। व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्द व्यवसाय प्लस पर्यावरण के संयोग से बना है। व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ को भली भांति समझने के लिए इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना होगा। व्यवसाय से आशय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है जिसके द्वारा एक मिनट ना, मैं टक गया था। व्यवसाय से आशय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है, ताकि समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। पर्यावरण से आशय उस संपूर्ण परिवेश से है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैधानिक, प्राकृतिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक घटकों से मिलकर बनता है। व्यावसायिक वातावरण से आशय उन परिस्थितियों एवं शक्तियों के संयोग से है जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय की संपूर्ण क्रियाएं एवं कुशलता के साथ संचालन की जाती है। दूसरे शब्दों में, व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत उन सभी कानूनी, आर्थिक नीतियों, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता की बदलती हुई प्राथमिकताएं, बदलती हुई तकनीकें आदि को शामिल किया जाता है जिसके मध्य कोई व्यवसाय जीवित रहता है। इसलिए व्यवसाय को वही करना होता है जिसकी अनुमति उसका पर्यावरण उसको प्रदान करता है। तो दोनों के माध्यम से आपको ये समझना होगा। आप ये समझ सकते हैं कि व्यवसाय का मतलब कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें आप धन अर्जन करते हैं क्रय विक्रय करके, जो वैधानिक होता है। पर्यावरण का मतलब होता है एक पूरा परिवेश जिसके अंतर्गत आप व्यवसाय करते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र, समाज, देश, लोगों के लिए आर्थिक नीतियाँ, भौगोलिक क्षेत्र, वातावरण इत्यादि, तो पर्यावरण के अंतर्गत ये आते हैं। तो एक व्यवसाय कैसे पूरे पर्यावरण से घिरा हुआ है, राजनीतिक, उपभोक्ता, बाजार, समय इत्यादि से जूझ करके उसको काम करना पड़ता है। तो कई अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इस पर परिभाषा दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिचमैन का। इन्होंने लिखा है, व्यावसायिक वातावरण दबाव एवं नियंत्रण के होते हैं जो अधिकांशतः व्यक्तित्व, फर्म एवं उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। के गुप्ता ने लिखा है, व्यावसायिक पर्यावरण किसी भी व्यावसायिक संस्था की वह बाह्य गतिशील परिस्थितियां या घटक हैं जिनमें रहकर उसे अपनी क्रियाओं को संपन्न करना होता है एवं जिनसे उस संस्था की कार्यकुशलता, निष्पादन एवं निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। अब है व्यावसायिक पर्यावरण के विशेषता। ठीक है, विशेषता में हम क्या क्या देखेंगे। तो विशेषता के पॉइंट में आपको सबसे पहले ये जानना होगा। पहला पॉइंट है, चूँकि इसमें हेडिंग नहीं, बस पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा है, व्यावसायिक पर्यावरण अनेक गतिशील घटकों का योग है। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि घटकों से संबंधित होते हैं। दूसरा है, व्यवसाय को सदैव घेरे रहने वाली परिस्थितियों को व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। अब उसको कौन घेरे रहते हैं, तो फलस्वरूप प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करने में अनेकों अनिश्चितताओं एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यावसायिक संस्था इन अनिश्चितता एवं बाधाओं को पार कर लेती है और उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेती है, वह सफल हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक, जनांकीय आदि होते हैं। ये घटक सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। चौथा, व्यावसायिक पर्यावरण के घटक भौतिक एवं जटिल होते हैं। इनका व्यवसाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, अतः प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को लगातार पर्यावरण के संपर्क में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट है,
बाह्य पर्यावरण के घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, किंतु ये घटक व्यवसाय के निर्णय को प्रभावित करते हैं। छठा पॉइंट है व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण करना किसी व्यवसाय के विविधीकरण एवं उन्नयन हेतु आवश्यक है। सातवां पॉइंट व्यावसायिक पर्यावरण का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आठवां पॉइंट व्यावसायिक पर्यावरण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसका व्यावसायिक संस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब जो हमें पढ़ना है वो हमारा पॉइंट है व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण के उद्देश्य। तो व्यावसायिक पर्यावरण के उद्देश्य क्या होते हैं, अब इसको समझेंगे। तो उद्देश्य वर्तमान समय में प्रत्येक व्यवसाय की सफलता उसके व्यावसायिक पर्यावरण या वातावरण से उचित सामंजस्य पर मुख्य रूप से निर्भर होता है। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा क्या उत्पादन करना है, उत्पत्ति के किन साधनों का प्रयोग करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार विक्रय करना है आदि से संबंधित निर्णय पर व्यावसायिक वातावरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अतः एक व्यवसायी को वर्तमान व्यवसाय को पूरी तरह यह पता होना चाहिए कि क्या कैसे उत्पादन करना है, किंतु फिर भी उसे अपना लक्ष्य दूरगामी रखना चाहिए। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य संस्था से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना है। व्यवसाय वातावरण के अध्ययन के उद्देश्य को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस थोड़े से डिटेल में आपने समझ लिया होगा व्यावसायिक पर्यावरण आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कैसे करना है, किनके लिए करना है इत्यादि को ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप व्यवसाय करना चाहते हो। तो व्यवसाय का मतलब केवल ये नहीं होता कुछ आइडिया आया और अपने काम शुरू कर दिया बिना ये सोचे कि लाभ होगा कि हानि होगा, उस पर जोखिम कितनी है इत्यादि को जाने बिना। तो व्यावसायिक पर्यावरण क्या करता है, व्यावसायिक पर्यावरण आपको समझाता है, बताता है, परिणाम दिखाता है कि जो भी काम आपने सोचा है उस काम को कितने लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना लाभ कमा रहे हैं, जो घाटे में वो क्यों है, उनकी स्थिति कैसी, उनके राज्य कैसे, वहाँ के नियम कानून कैसे इत्यादि को समझाया जाता है। तो इन्हीं सब को समझ करके कोई भी काम शुरू करना व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसके उद्देश्य में पहला उद्देश्य है उपयोग के विकास हेतु विस्तृत योजना एवं नीतियों का निर्माण करना। दूसरा, व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। तीसरा, उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करना। चौथा, आधुनिकीकरण के संबंध में कार्य योजना विकसित करना। पांचवा, व्यावसायिक पर्यावरण व्यवसाय में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। छठा, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करके ही वस्तु एवं सेवाओं की वितरण व्यवस्था को प्रभावकारी बनाया जाता है। सातवां, उत्पत्ति के साधनों का न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने के लिए संपूर्ण बाह्य पर्यावरण का अध्ययन अति आवश्यक होता है। आठवां, व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ठोस व्यावसायिक निर्णय लेना है। नौवां, विश्वव्यापी दबाव एवं मांग की आवश्यकता की पूर्ति करना है। 10वां, विभिन्न चुनौतियों को विवेकपूर्ण ढंग से हल करना है। 11वां, प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु प्रभावशाली योजना बनाना है। 12वां, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त करना है। ये हुआ कुछ इसके उद्देश्य जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला उद्देश्य था उपयोग के विकास हेतु विस्तृत योजना एवं नीतियों का निर्माण करना। दूसरा था व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। तीसरा है उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तु प्रदान करना है। चौथा है आधुनिकीकरण के संबंध में कार्य की योजना का विकास करना है। पांचवा, व्यावसायिक पर्यावरण व्यवसाय में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। छठा, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करके ही वस्तु एवं सेवाओं का वितरण व्यवस्था को प्रभावकारी बनाया जा सकता है। सातवां, उत्पत्ति के साधनों का न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने के लिए संपूर्ण बाह्य पर्यावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। आठवां, व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ठोस व्यावसायिक निर्णय लेना होता है। तो इस तरह से हमने लगभग 12 पॉइंट देखा है। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व या लाभ। तो अब ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण में व्यावसायिक पर्यावरण के घटकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के घटक प्रत्येक व्यवसाय के जीवन एवं विकास के लिए
कार्य दिशा निर्धारित करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन किए बिना हम व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही व्यावसायिक पर्यावरण का विश्लेषण किए बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास नहीं कर सकती, क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण से ही देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की महत्ता को अग्र प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो लगभग 10 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आंतरिक वातावरण की जानकारी, दूसरा पॉइंट है व्यवसाय की समस्याओं का सामना करना, तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक लाभदेयता बढ़ाने में सहायक, चौथा है व्यावसायिक विकास में सहायक, पांचवा है संसाधनों का उचित प्रयोग संभव, छठा है तकनीकी विकास में सहायक, सातवां है बाजार परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, आठवां है परिवहन विकास में सहायक, नौवां है आर्थिक नियोजन की सफलता में सहायक, 10वां है अंतर्राष्ट्रीय घटना एवं प्रभावों की जानकारी प्राप्त होना। तो देखिए, पहला पॉइंट है आंतरिक वातावरण की जानकारी। तो आंतरिक वातावरण की जानकारी मतलब जो व्यवसाय के अंतर्गत जो भी क्रिया संचालित होती है, लाभ हानि जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, वो आंतरिक वातावरण कहलाते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी व्यवसायी को होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है कि व्यवसाय अपने आंतरिक वातावरण से पूरी तरह से परिचित हो। व्यवसाय की नीतियां, लक्ष्य, साधन, संगठन रचना, प्रतिविधि, व्यूह रचना में रहकर वो उसके परिवर्तनों को समझ सके, जान सके। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि आंतरिक वातावरण की संपूर्ण जानकारी एक व्यवसायी की होनी चाहिए। दूसरा है व्यवसाय की समस्याओं का सामना। देखिए, व्यवसायिक वातावरण का दूसरा लाभ यही है कि व्यवसाय की समस्त समस्याओं का सामना करने के लिए आप जागरूक हो जाते हैं पहले से, क्योंकि इसमें वो समस्त समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और उसके उपाय बताए जाएंगे कि कैसे समस्या आ सकती है और कैसे उससे निपटना है। तो इसमें लिखा है, इससे पहले कि व्यवसाय की समस्या एवं नई नई चुनौतियां व्यापार के ऊपर हावी हो जाए, व्यवसाय के लिए जरूरी है कि इनकी पूरी जानकारी रखें तथा इनके समाधान एवं इनका मुकाबला करने की युक्ति या विचार पहले से बनाकर रखें। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक लाभदेयता बढ़ाने में सहायक। देखिए, व्यवसाय में लाभ कैसे होगा, इसको बढ़ाने के लिए सहायक होता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में लाभ प्राप्ति एक दांव बन चुका है ना, जुआ बन चुका है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं कह सकते। व्यवसाय में लाभ के अवसरों का अत्यधिक उपयोग वातावरण के प्रति एवं विशेष प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध जागरूक रहकर ही किया जा सकता है। मतलब आने वाली प्रतिस्पर्धा, नई तकनीक के लिए अगर आप रेडी नहीं है पहले से, तो आप व्यवसाय में लाभ नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नए व्यवसाय का जन्म होता है, नई नई तकनीकों के साथ होता है। जो चीज़ आप बना रहे हैं उसी को वो अच्छे किस्म पे और कम मूल्य पर ही मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उन प्रतिस्पर्धा का सामना आपको पहले से करने के लिए तैयारी करना होगा ताकि आपका लाभ बढ़ सके। अगला पॉइंट है व्यावसायिक विकास में सहायक। व्यावसायिक वातावरण एवं उनमें होने वाले सतत परिवर्तनों के अंतर्गत अनेक अवसरों का अनुकूलतम लाभ उठाया जा सकता है। व्यवसाय के विकास, विस्तार, विविधीकरण एवं सफल प्रगति के मार्ग व्यवसायिक वातावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए रखने पर ही दिखाई देते हैं। वातावरण के साथ सामंजस्य, संयोजन एवं संघर्ष व्यवसाय की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। तो कुल मिलाकर वही है कि व्यवसाय के अंतर्गत जो भी क्रियाएं संचालित हो रही है उनके अनुरूप हमें कार्य करना है, ताकि हम भी व्यवसाय में बने रहें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इससे ही व्यवसाय का विकास होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। पांचवा है संसाधनों का उचित प्रयोग संभव। संसाधनों को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन। तो देश की प्राकृतिक संसाधन व्यवसाय के प्राकृतिक उसका स्थानीयकरण, परिमाण एवं प्रगति निर्धारित करती है। मानवीय संसाधनों द्वारा व्यवसाय में अपनाए जाने वाली तकनीक, ज्ञान, उत्पादन विधि, औद्योगिक सद्भाव और प्रबंधकीय कुशलता एवं क्षमताएं बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि संसाधन दो तरह के हैं, एक जो मानव के द्वारा मानव ने बनाया है, एक जो प्राकृतिक संसाधन है। दोनों का सदुपयोग ही व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और उसका विकास करेगा। फिर है तकनीकी विकास में सहायक। देश विदेश में नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों एवं प्रायोगिक विकास की गतिविधियों में वृद्धि व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नए उत्पादों, नए डिजाइनों एवं उत्पादन की नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए तकनीकी विकास एवं वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी रखना आवश्यक होता है। आज कोई भी व्यवसाय
चाहे वह किसी भी देश में चलाया जा रहा हो, नवीन तकनीक विधियों की उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकते। कहने का मतलब है नई नई तकनीक और विकास जो आ रही है उसकी अगर आप सिर्फ अवहेलना करते हैं, उनको अपनाते नहीं हैं और आप सोचें कि आपका विकास तरक्की करेगा, विकास नहीं, आपका व्यवसाय तरक्की करेगा, तो ये नहीं हो सकता। समय के साथ नवीन तकनीकों को अपनाना पड़ता है क्योंकि वो कई देशों में प्रचलित होती है और जो चीज़ें प्रचलित है उनको छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगला पॉइंट है आपका बाजार परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। देखिए, बाजार की परिस्थिति कैसे होती है उसको जानने के लिए हम व्यावसायिक पर्यावरण को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है व्यवसाय के लिए बाजार की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। वस्तुओं की मांग एवं सृजन, अधिकारी प्रवृत्ति, मंदी व तेज का दौर, लाभ प्राप्तियां तथा राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधियां का सही जानकारी रखना व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो वही समझाया जा रहा है कि बाजार में किसी वस्तु का मूल्य कितना है, मांग कितना है, सरकार की नीति कैसी है, मतलब सरकार उस वस्तु को बनाने का आज्ञा दे रहा है कि नहीं, इत्यादि जो व्यवसाय में मार्केट में उतरने से पहले आपको पता होना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी को बताया है इस पॉइंट में। अगला है परिवहन विकास में सहायक। परिवहन के साधनों का कितना अधिक और कितना कुशल प्रयोग होगा यह व्यावसायिक पर्यावरण पर निर्भर करेगा। परिवहन साधनों का आर्थिक उद्देश्य के लिए पर्यावरण पर निर्भर करती है। साथ ही परिवहन के रूप में रेल, सड़क, जलवायु में से कौन सा रूप सर्वाधिक विकसित होगा यह भी उस देश की। देखिए, परिवहन में विकास का मतलब यही है कि आप किस टाइप से व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय के लिए आपको रेल मार्ग की उपयुक्तता है, आवश्यकता है कि जल मार्ग की, थल मार्ग की, वायु मार्ग की क्या है। जैसा आपका व्यवसाय होगा, जैसे आपकी आवश्यकता होगी, वैसे आपके परिवहन की विकास को आपको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ उन भौगोलिक तंत्र के शासन को जो किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं। अपने देश के विकास के लिए मार्ग उन्हें ही बनाना है। एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए जल मार्ग के थ्रू, वायुयान, सड़क परिवहन, ट्रेन इत्यादि का, ठीक है, ताकि व्यवसाय सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। अगला है आपका आर्थिक नियोजन की सफलता में सहायक। ठीक है, आर्थिक नियोजन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था, रोजगार, बेरोजगार इत्यादि को समाप्त किया जा सके और उन्नत किस्म का विकास किया जा सके। तो यहाँ पर ऐसी बिंदुओं का होना जरूरी है जिससे व्यवसाय का विकास हो सके। 10वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय घटना एवं प्रभावों की जानकारी प्राप्त होना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटना मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट में हर दिन कोई नया नया उत्पाद निर्मित होता है जिस पर बहुत अच्छी पब्लिसिटी, प्रचार भी किया जाता है। तो विश्व लेवल पर किसी मार्केट पर अगर बहुत विशेष रूप से कोई परिवर्तन हुआ या कोई प्रभाव पड़ा है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आने वाले अप्रैल मई में ये अनाउंसमेंट हो गया कि गुड़ाखोर और तंबाकू, गुटखा ये सब चीज़ें अब नहीं बिकेंगी भारत में। साथ ही साथ विश्व लेवल पर कई देशों ने भी इनको बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। अब ऐसे में आप ऐसी फैक्ट्री लगाने वाले हैं या आप ऐसे काम कर रहे हैं जिस पर आपने और कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना चाहा उत्पादन के लिए, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय घटना एवं प्रभाव की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लाभ के 10 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब है व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। देखिए, सब कुछ पढ़ने के बाद ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ घटक पूछा तो आपको केवल इतना ही लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन से तत्व हैं जो व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल से है, एक एक शब्द के हैं, याद रखना है आपको। सबसे पहला आपूर्तिकर्ता। ठीक है, आपूर्तिकर्ता वे लोग होते हैं जो व्यवसाय के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। अब इसी से आप समझ गए होंगे, जैसे कि गन्ने का आपको कारखाना या फैक्ट्री खोलना है तो उसके गन्ने का नहीं यार, शक्कर का, तो उसके लिए आपको गन्ने चाहिए। अब गन्ने की आपूर्ति किसान करते हैं या आपके द्वारा निर्मित
आपके पास मान लेते हैं ज़मीन है, या कई लोगों के पास ज़मीन है पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपने उनको काम पे लगा दिया। भाई आप ही की ज़मीन है, आप गन्ने की खेती करो, पैसा भी हम दे रहे हैं और उसको हम खरीदेंगे भी आप ही से और आपको पैसा देंगे। तो इस तरह से जो भी आपको काम करना है उसके कच्चे माल की आपूर्ति आप कितना कर रहे हैं प्रभावित करता है। तो मान लेते हैं आप ऐसे जगह में हैं जहाँ गन्ने का उत्पादन बिल्कुल नहीं है, तो अब बाहर से आप गन्ना मंगाते हैं, तो उसमें आपका लागत मूल्य बढ़ जाएगा। अब ऐसे में जब आप शक्कर बना करके मार्केट में विक्रय करेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए आपके क्षेत्र में, लेकिन वही दूसरी जगह सस्ता है, आपकी जगह महंगा है, तो हो सकता है आपके यहाँ बिके भी ना। तो कच्चे माल की आपूर्ति आप किस तरह से कहाँ से करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्ते दामों पर और प्रचुर मात्रा में अगर हो गई तो मूल्य काफ़ी कम होगा, नहीं तो मूल्य बढ़ सकता है ना। तो प्रभावित करती है आपूर्ति का होना नहीं होना बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ग्राहक। देखिए ग्राहक ही भगवान है। ग्राहक को अगर आपने लूटने के उद्देश्य पर व्यवसाय किया तो व्यवसाय कभी सफल नहीं हो सकता। तो ग्राहक को हमेशा लाभ हो ऐसे ग्राहक को ट्रीट करना है। इसी से क्या होगा, आपके व्यवसाय का विकास होगा। तो ग्राहक एक ऐसा पॉइंट है जो व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। ठीक है, ग्राहक के पसंद के अनुरूप आपने काम किया तो अच्छी बात है, और उसके प्रतिकूल काम किया तो आपको प्रभावित पड़ेगा ही। अगला है प्रतिद्वंदी। तो व्यावसायिक घटक को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक में प्रतिद्वंदियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हर दिन एक नए व्यवसाय का जन्म होता है, एक नई तकनीक का जन्म होता है, नई नई योजना आती है। तो कौन सा व्यवसाय किस तरह से आपको प्रभावित कर सकता है आपको ये बिल्कुल पता नहीं होगा, बस आपको एक तैयारी करके रखनी है। तो जैसे आपने देखा होगा जियो के आने के बाद जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी सबकी वाट ही लग गई थी, बल्कि 2 कंपनी तो पूरी तरह से बंद होने पे कगार पर थे और कई कंपनी बंद भी हो गई। तो आइडिया और वोडाफोन दोनों मिल करके केवल एक टीम बिल्ड किए हैं VI नाम से, और अभी तक मार्केट में टिके हुए हैं, जिसके शेयर को खुद गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ही कंपनी आकर के कैसे पूरी टेलीकॉम कंपनी का वाट लगा दी है। यही होते हैं प्रतिद्वंदी। फिर है जनता से आशा ऐसे समूह से है जिनके आकर्षित करने में उद्यमी को अपना हित दिखाई देता है, जिसके कार्यों का प्रभाव उद्यम की कार्यवाही पर पड़ता है। ऐसे समूह के अंतर्गत साधारण जनता, ग्राहक संगठन, स्थानीय लोग, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, उद्यम में कार्यरत कर्मचारी, प्रचार तंत्र के लोग आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जनता में वो समस्त लोग आ गए जो किसी देश के अंतर्गत हैं। तो हमेशा एक व्यवसायी को ये ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों की आवश्यकता को और बढ़ाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें लाएं जो उनको लगे कि ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ सरकारी, गैर सरकारी, आम जनता, उद्यमी इत्यादि सभी जनता की श्रेणी में आते हैं, और सबको ध्यान में रख करके आपको काम करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक घटक को प्रभावित करते हैं। अगला है आपका विपणन मध्यस्थ। विपणन के अंतर्गत, विपणन एक बहुत बड़ा शब्द है, समस्त क्रिया आती हैं जो वाणिज्य के अंतर्गत आप करते हैं। तो प्रत्येक फर्म को ऐसे मध्यस्थों की जानकारी होनी चाहिए जो इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने में मदद करें। ऐसे मध्यस्थ एजेंट या व्यापारी हो सकते हैं। ये लोग कंपनी को अपने उत्पाद सही बाजार में बेचने में सहायक होते हैं, इसलिए विज्ञापन, रेडियो, टीवी, सलाहकार फर्मों की भी सहायता ली जा सकती है। और यहीं पर अगर आपने इनका उपयोग नहीं किया तो व्यवसाय प्रभावित होता है। अगला, अरे बस इतने में ख़त्म, ये आगे भी है। ठीक है, 6 ही पॉइंट थे, 6 पॉइंट में हमने कुछ विशेष टॉपिक को पढ़ा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल।